नमस्कार। अगर आप भी स्टार्टअप के मालिक हैं, तो यह बजट में आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में संसद में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें से एक एंजल टैक्स के संबंध में है। उन्होंने कहा कि एंजल टैक्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। आइए जानते हैं यह एंजल टैक्स क्या था और इसे हटाने की मांग क्यों हो रही थी। साथ ही इसे खत्म करने से आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। एंजल टैक्स को देश में 2012 में लागू किया गया था। यह टैक्स उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता था जो एंजल निवेशकों से फंडिंग प्राप्त करते थे। आसान भाषा में, जब कोई स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से फंड प्राप्त करता था तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता था। यह पूरी प्रक्रिया आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56(2)(7)(b) के तहत होती थी। आइए आपको बताते हैं सरकार ने यह टैक्स क्यों लगाया था। सरकार का मानना था कि इसके माध्यम से वह मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकती है। इसके अलावा इस टैक्स की मदद से सरकार सभी प्रकार के बिजनेस को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि इस कदम से देश के कई स्टार्टअप को नुकसान उठाना पड़ा था। यही वजह थी कि इस टैक्स को खत्म करने की मांग जोर पकड़ रही थी। असली समस्या तब होती थी जब किसी स्टार्टअप को मिलने वाला निवेश उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से अधिक हो जाता था। ऐसी स्थिति में स्टार्टअप को 30.9% तक टैक्स चुकाना पड़ता था। खैर, अब मोदी सरकार ने इस टैक्स को खत्म कर दिया है और इससे देश के स्टार्टअप को फायदा होगा। आपको बता दें, बीते कुछ वर्षों में देश में स्टार्टअप की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही कई स्टार्टअप ऐसे भी हैं जो यूनिकॉर्न बने हैं। मोदी सरकार का लक्ष्य देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, इसलिए वह हर संभव प्रयास कर रही है कि स्टार्टअप को हर तरह की मदद की जाए। अभी के लिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे क्लिक इंडिया। धन्यवाद।